एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तेरे अपने बेटे ही तुझे ले जाके मनो मिट्टी के अंदर दफन करके आएंगे। ये तेरी हकीकत है, तो इस पर इतनी तनावटी इंसान अपने आप को देखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुंबई के सफ़र पर हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमारा सफ़र आसान करे। 2-3 दिन पहले जो शेख जावेद उस्मान रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह, अब जो कि रहमहुल्लाह हैं, उनके बारे में ख़बर मिली कि वो इंतकाल कर चुके हैं, तो काफ़ी तकलीफ़ हुई। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आखिर मसला क्या है, ये अचानक ऐसा हादसा कैसे हो गया। और जो है यानी काफ़ी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। तो मैं आपके सामने बात वाज़ेह कर दूं मेरे भाई की मौत एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर यकीन करना ही पड़ेगा। मौत ये देख कर के नहीं आती है कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा है। बहरहाल बताया जा रहा है, जैसा कि डॉक्टर अंसारुद्दीन मक्की हफ़िज़हुल्लाह है ना, एक आलिम दीन है जिनका तकरीबन 24 साल उनके साथ उठना बैठना और बातचीत करना था, सारी चीज़ें थीं। तो उनके ज़रिए से ख़बर मिली है कि हज करके जब वापस लौटे थे तो काफ़ी तकलीफ़ में थे, बहुत परेशान थे और यानी बिल्कुल बेइंतहा निढाल थे। बहरहाल एक हॉस्पिटल में गए, फिर वहाँ पर आराम नहीं हुआ, दूसरे में गए, फिर आराम नहीं हुआ, तो तीसरे हॉस्पिटल में भी उन्होंने रुख किया। और नतीजा ये निकला कि फिर डॉक्टर ने दवा वगैरह दी और काफ़ी देर के लिए आराम वो कर रहे थे, यानी नींद की हालत में थे। और इसी हाल में जो है अल्लाह ताला ने उनकी रूह को जो है कब्ज़ कर लिया और फिर वो इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ज़ाहिर है कि अब असबाब क्या थे, क्या चीज़ सबब बना, ये तो अपने आप में एक सवाल है ही। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है मेरे भाई कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में लगाएं, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। शेख के बारे में भी इत्तला मिल रही है कि शेख जो है शुगर पेशेंट थे। देखिए, बीमारी और ये तमाम चीज़ें यानी इंसान के अपने लापरवाही के नतीजे में भी हुआ करती हैं। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से ख़ुद जो है परहेज़ करने की कोशिश करें जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है या फिर ख़तरनाक साबित हो सकती है ना। जैसा कि बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। आम तौर पे आज की जनरेशन में देखा जाता है कि शुगर और बीपी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं जगह जगह, मतलब या तो कोई शुगर का पेशेंट है या तो बीपी का। जबकि मैं आपको ये बात वाज़ेह करूँ कि ये असल में कोई बीमारी है ही नहीं। ये हमारी ज़िंदगी की कुछ ख़राबियाँ होती हैं। ख़राबी का मतलब है कि कुछ बेतरतीबी होती है जिसके नतीजे में नहीं सोने, खाने पीने में और बहुत सारी चीज़ों की यानी बेतरतीबी की वजह से ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रोनमा होती हैं। तो इसको हम ख़ुद ही जो है ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई आपको ज़िंदगी गुजारने का बहुत अहम टिप नहीं दे रहा हूँ, बस एक रहनुमाई कर रहा हूँ कि देखिए, हमें ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला ने दी है और अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि नेमतानि मक़बूलुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। 2 नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में अक्सर लोग धोखे में पड़ जाते हैं या उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। एक सेहत है जो अल्लाह ने दे रखी है और दूसरी चीज़ जो है खाली औक़ात है, फ़ुर्सत के औक़ात है। तो इन दोनों चीज़ों से लोग जो है अक्सर व बेशतर बेखबर होते हैं या फिर उसकी अहमियत को लोग नहीं समझते हैं। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला शेख जावेद उस्मान रब्बानी रहमहुल्लाह की मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फ़रमाए और उनके जो मुताल्लिक़ीन हैं, उनके अहले ख़ाना हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमत नाज़िल करे, उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। बहरहाल जो भी दीन की खिदमत उन्होंने की है अल्लाह उसको कबूल करे और अगर कुछ गलतियाँ उनसे हुई हैं तो अल्लाह ताला उसको दरगुज़र का मामला फ़रमाए। और एक चीज़ आखिर में ये भी ज़िक्र कर दूं कि बहुत सारी चीज़ें शेख के वीडियोस की शक्ल में, फ़ोटोज़ की शक्ल में और कई चीज़ों की शक्ल में जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। तो तमाम चीज़ों से गुरेज़ करें। एक कोई अहम पैगाम हो तो उसको ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करने की ज़रूरत है। इससे लोगों के अंदर एक खौफ और हरास का माहौल फैलता है और इससे अल्लाह ताला ने मना किया है। जैसे कि बहुत सारे लोग जनाजे की वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे, उसको शेयर कर रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों से दोस्तों परहेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है हमें तालीम देता है कि हम जो है ख़ुद यानी कि पॉजिटिव रहें, लोगों को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। तो ये छोटा सा मैसेज था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हम सबको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए और हर हादसात से जो है अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अचानक वाली मौत से भी अल्लाह हम सबको महफूज फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।